नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दो प्रमुख सियासी दलों के बारे में। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस ऐसा दल है जो पिछली बार सरकार में आने के बाद सरकार से अलग हो गया था, यानी सत्ता उसकी चली गई थी। अब बीजेपी को सरकार बरकरार रखने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है और कांग्रेस को लगता है कि बस एक कदम आगे बढ़ना और सरकार उसके हाथ में है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के लिए फील गुड है, या अभी एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें ऑल इज वेल कहा जाता था, तो ऑल इज वेल है या नहीं है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज चर्चा की खास वजह यह कि भाजपा कोर ग्रुप की एक बैठक हो रही है। इसमें 14 ऐसे नेता जिनको केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की नब्ज को तलाशने के लिए भेजा था, उसमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, माया सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, ये तमाम थे, कृष्ण कुमार मोघे जी, जिनको भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा था कि वो जिले और संभाग तक जाए और देखे कि आखिर कार्यकर्ता की नब्ज क्या है, वो चाहता क्या है, कहाँ से चूक हो रही, कहाँ गलती हो रही, क्योंकि इस बार ना कांग्रेस फील गुड में ना बीजेपी। लेकिन आज हम इसी पर बात करेंगे, क्या सच में मध्य प्रदेश में फील गुड है, क्योंकि दोनों दल ये कह रहे हैं कि वो सरकार में आने वाले हैं और उन्हें सरकार में आने से कोई नहीं रोकेगा। कांग्रेस के कमलनाथ कहते हैं कि उनकी तो पंच लाइन है कि मेरा कसूर क्या था, यानी वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। और बीजेपी अपने काम के दम पर बहनों के भाई शिवराज सिंह चौहान, बेटियों और बेटियों के जो बच्चे हैं उनके मामा, तो ये सारी बातें विस्तार से करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जो पार्टियों को फील गुड में लेकर आ रहा है। लेकिन मामला भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी है कि अगर कार्यकर्ता रूठे रहे, घर में बैठे रहे, तो फिर मैदान बहुत मुश्किल के हैं। ये भी दोनों दल जानते हैं। भाजपा खासतौर से इस बात पर बहुत ध्यान दे रही है कि उसके यहाँ कम से कम ये स्थिति ना बने कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो जनता की ना हो, अगर कार्यकर्ताओं की हुई तो भी उनको दिक्कत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष मेहमान पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार इंदौर से जयश्री पिंगले जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये जो फील गुड है या ऑल इज वेल की जो एक आवाज़ लग रही है, क्या सच में ऑल इज वेल है या हमारे दोनों पार्टियों के नेता फील गुड में है कि सरकार तो आने वाली है? देखिए, ऑल इज वेल तो कहीं से भी नहीं है दोनों ही पार्टियों के लिए। अब आप भले ही अपने आप को गुड फील करते रहें, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव है, और वो इसलिए भी है कि पिछली बार कांग्रेस हारते हारते जीत गई थी, 2 सीट कम मिली थी, लेकिन फिर भी वो सत्ता में आ गई थी। और बीजेपी की भी ऐसी कोई बहुत करारी शिकस्त नहीं हुई थी पिछली बार भी, इसलिए ये जो चुनाव है, यानी कांग्रेस हारते हारते जीत गई थी और बीजेपी जीतते जीतते हार गई थी। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ है कि इस बार जो चुनौती है वो पिछली बार की इलेक्शन से ज़्यादा चुनौती है दोनों ही पार्टियों के लिए। और इसलिए अभी तक के माहौल को यदि आप देखा जाए तो कोई भी क्लियर कट ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम सत्ता में वापस आ जाएंगे, या कोई ये नहीं कहना सकता कि हम श्योर सरकार बना रहे हैं। ऐसा ये चुनाव 2023 का होने वाला है। इतनी मतलब नेक टू नेक फाइट की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों में कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम दोनों पार्टियों में हुए जी। कांग्रेस में हुए, पार्टी के इधर से उधर जाने वाले लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ चले गए। भाजपा में जो संघर्ष है वो एक अलग तरह का संघर्ष है जिसका कि जिक्र आप कर रहे हैं, और वो संघर्ष ऐसा संघर्ष है कि जो भाजपा के जो अपने ही लोग थे वो अपने ही लोग को भाजपा संतुष्ट नहीं कर पाई। अब जैसे अब लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार धनाधन नियुक्तियाँ हो रही हैं, कई ऐसे बोर्ड बनाए जा रहे हैं, कई ऐसे मंडल बनाए जा रहे हैं, और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि दलित और ओबीसी समुदाय के जो छोटे छोटे वर्ग हैं उनका भी एक बोर्ड बनाया जाएगा और उसको भी अध्यक्ष बनाएंगे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे। कहने का अर्थ है कि इतनी ज़बरदस्त नियुक्तियां करने की कवायद की जा रही है। यही काम यदि बीजेपी साल भर पहले या 2 साल पहले कर लेती तो इन नए लोगों को काम करने का मौका भी मिलता, वो लोग अच्छे से अपने आप को ये मान पाते कि नहीं हमारा तवज्जो दी गई। अब ये स्थिति इस चुनाव में 4-6 महीने शेष है, और मान लो किसी कार्यकर्ता को या किसी आपके छोटे नेता को आपने बड़ा पद दे दिया, निगम मंडल का अध्यक्ष बना दिया, तो वो इस 4-5 महीनों में क्या कर पाएगा? वो खुद अपने आप को ये मानेगा कि मैं 4-5 महीने वैसे ही जी हजूरी में टाल दूं और
मैं फिर चुनाव का फेस करूं, या जैसे ही 2-3 महीने बाद नई सरकार आ गई तो फिर उनको हटा दिए जाएंगे। तो ये जो काम भाजपा को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इसमें भाजपा थोड़ी सी पिछड़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि भाजपा में जब जब भी ये मीटिंग्स होती हैं बड़े नेताओं की, तो उसमें असंतोष के स्वर सुनाई देते हैं, और ख़ासतौर पर छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर पार्टी में ज़बरदस्त असंतोष है। हालांकि पार्टी के सीनियर लीडर्स इस असंतोष को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना है भी असंतोष कितना दूर हो पाता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात और है योगराज जी, दरअसल जो लोग सत्ता में बैठ जाते हैं उनका मानना ही होता है कि अगर हम जो कार्यकर्ता उनको लाल बत्ती दे देंगे, निगम मंडल के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देंगे, तो वो वोट ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि वो सायरन बजाते हुए घूमते हैं। उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो उनका प्रतिस्पर्धी होता है उसकी ईर्ष्या बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर आपस में भी टकराव होता है। ये एक आम धारणा है उन लोगों में जो सरकार बनने के बाद मंत्री बन जाते हैं या बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उनके जो नीचे की पायदान के लोग हैं, नंबर 2 या नंबर 3 की जो पायदान होती है, वो सत्ता के निकट कम आए, सिर्फ वो सत्ता को देखती रहे। हालांकि चलिए, सबके अपने अपने नजरिए होते हैं, लेकिन आमतौर से ये मानते हैं कि अगर आप लाल बत्ती देंगे तो वो वोट बढ़ाने के बजाय काटती ज़्यादा है। ये भी एक नज़रिया है, सोच का सवाल है। जयश्री जी, दरअसल बीजेपी ने कुछ दिनों पहले जो राष्ट्रीय नेतृत्व उसने 14 लोगों को ये कमान सौंपी थी कि वो मध्य प्रदेश में दौरा करें और पता करें कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष क्या है। लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि भोपाल में उस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है जिसको 15 अप्रैल को अपना फीडबैक दिल्ली दरबार को सौंपना था। लेकिन आज इसी पर कोर ग्रुप की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, मुरलीधर राव, फिर शिव प्रकाश, ये सब ऐसे लोग हैं जो आज इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये जो फीडबैक है, अब उस फीडबैक का आप करेंगे क्या, क्योंकि समय निकल गया। जैसा योगीराज जी ने कहा, अगर आपने पद भी दिए और सरकार जब आएगी तो हो सकता है कि वो सब हटा दिए जाएं। तो सीधी सी बात है कि क्या देर से उठाया हुआ कदम है सुधार का, आपकी राय? जी बिल्कुल सही कहा योगीराज जी ने कि इतने समय के बाद अगर आप किसी को लाल बत्ती दे भी रहे हैं तो क्या सिर्फ इस बात के लिए है कि एक ये भी नजरिया होता है कि जो विधानसभा के कैंडिडेट है उनका कैंडिडेचर अगर आपको खत्म करना है, और वो इस किस्म के लोग हैं कि जो भारी भरकम है, इनको चुनाव नहीं लड़वाने चाहती है पार्टी की, एक ये भी स्ट्रेटेजी को हमने देखा है अक्सर कि उन तमाम लोगों को पद दे दिए जाते हैं ताकि उनकी ऑटोमेटिकली जो एक दावेदारी है विधानसभा को लेकर वो साफ हो जाए। तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है। दूसरा मुद्दा ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी आप देखिए शिवराज जी के दूसरे पहले वाले टेन्योर्स में भी बहुत कम उन्होंने निगम मंडलों में नियुक्तियां दी, और बहुत दी भी तो बहुत लेट दी, और चुनाव के वक्त भी सारे पद ही खाली थे कुल मिलाकर। तो ये शायद मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों का, या हमने कांग्रेस की भी सरकार देखी उसमें भी यही हाल थे कि जिस दिन सरकार जाने वाली थी उस दिन पद बांटे गए कई लोगों को। तो कुल मिला के शायद पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी एक अप्रोच है कि किसी को अगर आप पद दे देते हैं तो एक लंबा असंतोष झेलने की स्थिति में शायद संगठन या पार्टी नहीं होती है, इसलिए भी वो जितना हो सके उतना डिले करती है, क्योंकि एक पद एक है और दावेदार कई होते हैं। तो एक ये भी एक मुद्दा शायद उनके सामने होता है। लेकिन ये बहुत ही होता ये कि जो पद पा लेते हैं उनकी ये धारणा है, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके आपको सरकार में बैठाते हैं, और आप तो मंत्री बन गए, आप तो बड़े पद पा गए, लेकिन जिनको मिलना चाहिए पद, सैकड़ों पद खाली पड़े रहे पूरे 5 साल, और वो बेचारे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले अभी तक प्रतीक्षा में थे, तो सब वेटिंग में चल रहे थे। जी और खास बात ये कि आप देखिए ये सब जिम्मेदार पब्लिक के लिए जिम्मेदार पद है, ये सारे जनता के लिए जिम्मेदार लोगों का पद है। जो हम देख रहे हैं कि तमाम अफसरशाही हावी है राजनीतिक प्रशासन में, मतलब कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में तो जनता के पास जगह नहीं है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास जा सके, अपनी बात को कह सके, जबकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए वो सारे पद हैं, नॉमिनेटेड पद हैं, जो कि वो प्रायोरिटी को भूलकर अगर आप पद को खाली रखते हैं लंबे समय तक, तो ये भी बहुत बड़ी निराशाजनक स्थिति है। जनता की आवाज सरकार तक कैसे पहुंचे उसके जरिए आप बंद कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी देवदत्त जी, एक बात और है, अभी हाल ही की बात करें, आजकल में मंदसौर रतलाम में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए, और भी ये नियुक्तियां हो रही हैं। निगम मंडलों में
जो संचालक के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। नगर निगम जो होती है उसमें एल्डरमैन के पद खाली पड़े हुए हैं। संगठन के भीतर भी ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनको भरा जाना चाहिए था। हम मोर्चों की बात करें, प्रकोष्ठों की बात करें, तो लंबे समय से उनके अध्यक्ष तो बन गए थे, लेकिन उनको टीम बनाने के लिए हरी झंडी नहीं मिली। तो इस तरह से संगठन भी नीचे तक उतना सक्रिय नहीं रहा जितना उसको होना चाहिए था। अब चुनाव के चलते नियुक्तियां भी हुई है, पद भरे गए हैं। मोर्चे की बात करें, मंडलों की बात करें, वहाँ अध्यक्ष बनने के बाद लंबे समय तक जिलाध्यक्षों के पास अपनी टीम नहीं थी, तो एक तरह से डिफंग हो गया था भाजपा का संगठन नीचे तक। सरकार में निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी थी, संचालक बनाए जाने थे, नगर निगम में, नगर पालिकाओं में एल्डरमैन की नियुक्तियां होनी थी। तो ये बहुत सारे पद थे जो खाली पड़े थे और वो असंतोष का एक बड़ा मुद्दा बना है। अभी तो आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है, इसके बाद कोर कमेटी अपने जो फीडबैक उनको मिला है वो फीडबैक दिल्ली माने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। उसके बाद पता चलेगा कि मध्य प्रदेश भाजपा में फील गुड है या अभी फील बैड है या ऑल इज वेल चलता रहेगा। ये स्थिति आज की बैठक के बाद जब दिल्ली को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, उससे पता चलेगा। लेकिन आज जो बैठक हो रही है और जो सीन चल रहा है उसमें आपका अनुमान और तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, जिस तरह से 2018 का परिणाम था और फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम आए, इससे राष्ट्रीय नेतृत्व चौकन्ना हुआ। प्रदेश के नेता भी वो चौकन्ने हुए जो ये समझ रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरह से कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गया, बड़े नेता घर बैठ गए, उसी का ही परिणाम है कि भाजपा चौथी बार सत्ता में आने से चूंकि जैसे तैसे सत्ता बना ली, तो इन चुनाव में उसको वैसी सफलता नहीं मिली। 16 में से 7 नगर निगम हार गए। तो उसके बाद जो 14 दिग्गज लोगों की एक टीम बनाई, जो पुराने लोग हैं जिनकी कार्यकर्ताओं के बीच आवाज़ है, जो खुद भी अभी तक उतने फील गुड में नहीं थे, इस कारण भेजा कि इनकी बात वो सुनेंगे। तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो भी बहुत चौंकाने वाली है। और उसी के बाद कोर कमेटी में लंबा मंथन हुआ है कि आखिर हम कैसे इसको डाइल्यूट करें, इस आक्रोश को, और जो सक्रियता है, जो भावना होती है चुनाव जिताने की, वो करो या मरो की तर्ज पर कैसे सक्रिय हो। तो इसी के लिए मंथन हुआ। एक ये प्रयोग चल रहा है कि विभिन्न जातियों के प्राधिकरण बनाकर उनके अध्यक्ष बना दो। लेकिन आप सब जब लोग चर्चा कर रहे हैं वो सही है कि व्यवहारिक धरातल में ये का वर्षा जब कृषि सुखानी जैसी स्थिति हो सकती है, इसको बहुत तरीके से पार्टी को संभालना पड़ेगा। क्योंकि इन सालों में जो कार्यकर्ता जहां जहां उपकृत हो सकता था, चाहे वो जेल विभाग की समिति हो, विद्युत मंडल की समिति, जैसे बहुत सारी समिति है, वो भी नहीं हो पाए। फिर एल्डरमैन की नियुक्ति भी नहीं हो पाई और बहुत सारे जो पद थे उनके लिए कुछ नहीं मिल पाया। तो अब कार्यकर्ता कितनी बार आखिर अपेक्षा करे कि इस बार सरकार नहीं कर पाए, अगली बार करे। और देवदत्त जी, कई ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो नहीं कहते कि उनको सत्ता में कुछ चाहिए, वो कहते हैं संगठन में हमको काम करने का अवसर मिल जाए। तो संगठन के भी पद बहुत दिन तक खाली पड़े रहे, ये भी एक पद खाली पड़े रहे। और एक जो प्रयोग किया भाजपा ने, नए लोगों को पदाधिकारी बनाया, लेकिन वो तालमेल नहीं बिठा पाए। वो पुराने लोगों के घर गए नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि कैसे संगठन चलता रहा था, कैसे मध्य प्रदेश का संगठन आदर्श संगठन देश में माना जाता, सबसे मजबूत, कैसे शिल्पी यहाँ के प्यारेलाल खंडेलवाल, कुशाभाऊ ठाकरे ने ये गढ़ा था संगठन। वो उन लोगों के पास गए नहीं। नए लोग अपने फील गुड में रहे। वो विधायक और मंत्रियों के साथ जो जिलाध्यक्ष बने, उनके साथ बैठने में ही वो अपने आप को बहुत रुतबे वाला समझते रहे। तो व्यवहारिक धरातल में बहुत दिक्कत हुई, तालमेल का अभाव हो गया। और ये प्रयोग जो किया था कि नए लोगों को पदाधिकारी बनाएंगे, वो भी प्रयोग उतना सफल नहीं हुआ जितना जिस अपेक्षा के साथ बनाया था। क्योंकि जिन लोगों को बनाया गया वो पुराने लोगों को भूल गए, खुद ही में मस्त रहे। तो ये सब कारण है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पार्टी ने चुनाव के पहले यदि ये कवायद शुरू की है, तो मुझे लगता है कि जितना ये सुधार लेंगे इन 2-4 महीनों में, उसी से एक परिणाम भी उनके डिपेंड करेंगे। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि तू डाल में पात की स्थिति पे जिस तरह भाजपा ने फीडबैक लिया, उसी तरह कांग्रेस भी फीडबैक ले रही। दिग्विजय सिंह मजबूत सीटों पे भाजपा की जा रहे हैं और उनकी भी कोर कमेटी की कल बैठक हुई, आज इनकी हुई, और वही सब निर्णय, वो भी लोग लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी को 1000 दे रहे तो 1500 दे रहे हैं, वो 500 में सिलेंडर भी दे रहे हैं, 300 में 300 यूनिट भी। मतलब बहुत संघर्ष का मुकाबला रहेगा, बहुत किसी के लिए भी आसान नहीं। अभी तो मुफ्त का जो ऐलान करने वाली पार्टी तो मैदान में भी उतरने वाली है, आम आदमी पार्टी।
बिल्कुल। बीजेपी ने 1,000 रुपए बहनों को देने की बात की, कांग्रेस ने 1,500 कर दी, और वो हो सकता है कि 3,000 5,000 की बात करें, लेकिन ये जब विषय आएगा तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तो देवदत्त जी, भाजपा के भीतर आपने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन के नाम पर जो नए लोगों को बागडोर सौंपी गई थी, उसका नतीजा तो सामने आया कि नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। और भाजपा के भीतर एक चीज़ और शुरू हो गई है, सरकारी तंत्र के हिसाब से काम करने की, वो कागज का पेट भरने लगे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने कोई निर्देश दिए, कागज पर पूरा उसको फुलफिल कर दिया, ग्राउंड जीरो पर भले ही वो कुछ हो ना हो। जैसा आपने जिक्र किया है, कुशवाहा ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, नारायण प्रसाद गुप्ता या कैलाश जोशी, पटवा जी के काल की हम बात करें, तब कार्यकर्ताओं से संवाद भी होता था और उनकी दिक्कतों को दूर भी किया जाता था, और वो कार्यकर्ता फिर नीचे मैदान में काम करता था। लेकिन योगीराज जी, हम इस पर भी बात करेंगे तीनों मेहमानों से कि कांग्रेस के जो लोग ज्योतिराज सिंधिया के साथ भाजपा में आए, उन इलाकों में भी बड़ा असंतोष है भाजपा के लोगों का, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक दोबारा विधायक बने, दोबारा मंत्री बन गए भाजपा के सिंबल पर, वो भाजपा के भीतर दूध में मिश्री की तरह घुल नहीं पाए। कार्यकर्ताओं से उनका संवाद वैसा नहीं हो पाया जैसा भाजपा के कार्यकर्ता अपने विधायकों से, अपने मंत्रियों से करते थे। कांग्रेस के विधायक और मंत्री भाजपा की टीम के साथ घुल मिल नहीं पाए। ये भी एक बड़ी दिक्कत अभी जो फीडबैक आया उसमें पता चली है कि जो सिंधिया समर्थक लोग थे, सिंधिया जी ने तो अपने आप को बहुत बदला। वो संघ के दफ्तर भी जाते हैं, भाजपा के लोगों से मिलते भी हैं, और राष्ट्रवाद की बात को जितनी ताकत से बीजेपी की कहती है पुराने लीडर, उससे ज़्यादा ताकत के साथ वो बोलते हैं। लेकिन जो कुछ भाजपा में कांग्रेस के मंत्री आए हैं, उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा नौटंकी टाइप का ज़्यादा है, जनता से जुड़ने वाला कम है, कार्यकर्ताओं को संभालने वाला कम है। ये भी एक दिक्कत है, आपकी राय? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जितना उनको मिलना चाहिए था भाजपा के लोगों से, उतना वो मिल नहीं पाए। लेकिन आजकल तो ये भी हो रहा ना कि आजकल एक चेहरे के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। भाजपा मोदी के नाम पर ही जीत जाती है, शिवराज जी के नाम पे जीत रहे हैं, इसलिए वो ना नेताओं को चिंता ना कार्यकर्ताओं को चिंता। उन्होंने कहा है तो सही था मोदी नहीं, जी लेकिन 2018 में तो ये साबित हो गया कि आप ऐसे चेहरे देखकर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि किनारे पर आकर नाव डूबी है। बिल्कुल सही है। तो इसी अनुभव से तो उनको, इसी से तो उनको अनुभव लेना चाहिए। मैं ये इस संदर्भ में कह रहा था कि जैसे मान लो सिंधिया जी बहुत करीब आ रहे हैं या सिंधिया जी बहुत घुल मिल गए, तो बाकी लोग अपने आप को ये मान के चलते हैं हमारा नेता घुल मिल गया तो हम भी घुल मिल गए। लेकिन सवाल एक ये बात भी है कि आप ये तो अपन आरोप लगा देते हैं कि साहब कांग्रेस से जो मंत्री आए, कांग्रेस से जो नेता टूट कर आए वो भाजपा में नहीं घुल मिल पाए। अरे जो भाजपा के खुद लोग हैं वही भाजपा में नहीं घुल मिल पा रहे। ये कितनी उन पर सत्ता का रंग इतना चढ़ गया है कि वो भाजपा के रंग को भूल गए। बिल्कुल। जो जिसका जिक्र अभी देवदत्त जी भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, वो जो कार्यकर्ता होता था, जो चने खा के पैदल चल के काम करता था, वो है कहाँ? जो भाजपा का जो मूल चरित्र था, जो भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता थे, आप ये देखो भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना बदलाव आया है। वो जो कार्यकर्ता जो पैदल चलते थे, आज वो पैदल ही नहीं चलते जी। आज उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, उनके हाथ पांव के श्रृंगार देख लो, आप तो चौंक जाओगे। आप नहीं, पैदल भले ही न चले, लेकिन उनके पास जो गाड़ियां हैं उसमें कार्यकर्ताओं को तो बिठा लें। अगर कार्यकर्ताओं को नहीं बिठाएंगे तो फिर वो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भाजपा को नुकसान करेंगी, और उसी की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने इसको भोगा है। इसलिए दिग्विजय सिंह तो लोगों से मिलते जुलते हैं कमलनाथ की तुलना में, लेकिन भाजपा में हर आदमी इतना बड़ा लीडर हो गया कि अब वो जो अपने छोटे कार्यकर्ताओं को गले नहीं लगा पा रहा है। जयश्री जी, सीधी सी बात है कि जो भाजपा नेताओं का फीडबैक है उस पर दिल्ली नेतृत्व तो बड़ा फैसला करेगा। आपको लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है, जो फीडबैक अभी तक पता चल रहा है, जो छन कर आ रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी अपने आप के भीतर बड़ी सुधार की गुंजाइश देखती है? आपकी राय? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत असंतोष है खास तौर पर, और बीजेपी अपनी पूरा चुनाव जो है उसका जो ग्राउंड गेम है वो उसकी सेना पे डिपेंड है पूरा। एक बूथ पे 80 लोग इन्होंने लगा रखे हैं, और मंडल है, और ऊपर से पूरा उनका सिस्टम है, और बहुत बड़ी फौज है उनके पास। लेकिन असंतोष की खदबदाहट भी उतनी ही जबरदस्त है। और अभी जब मीटिंगें हुई अलग अलग जिलों में, अलग अलग स्तर पे, तो जो प्रभारी थे उनको बहुत असंतोष का सामना करना पड़ा। और कई बार तो वो ऐसा हुआ कि उनको क्लोज डोर मीटिंग्स करनी पड़ी कि भाई ये सब चीजें पब्लिक में न जाए, प्रेस में तक न पहुंचे। तो एक बहुत बड़ी जो दूरियां हैं और जो संवाद का अभाव है, और संगठन में भी जैसे आपने कहा कि जो पहले बात होती थी, संभागीय जो संगठन मंत्री था उसके पद खत्म कर दिए इन्होंने,
संघ के जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं उनके, और जैसे संगठन महामंत्री का भी जो पद होता था वो बहुत आसानी से हर व्यक्ति या हर कार्यकर्ता अपनी पहुंच वहां तक रखता था। वो सत्ता के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाता था, लेकिन सत्ता और संगठन का जो एक तालमेल था वो भी बहुत जबरदस्त था। हमने देखे, आपने भी देखा जब जयश्री जी, फिल्म में कवर दरअसल किया हुआ था। क्या है कि जो भाजपा में संगठन का काम देखते थे वो अनुभवी होते थे। अब पीढ़ी बदलाव के नाम पर, युवा नेतृत्व लाने के नाम पर संगठन महामंत्री से लेकर जो संभागीय संगठन मंत्री हैं वो भी बड़े युवा हैं। उनके पास अब उतना वक्त नहीं है जैसा हम पुराने संगठन मंत्रियों की बात करें, चाहे वो कृष्णकुमारी मोघे की बात करें, हम माकन सिंह जी की बात करें, या उसके पहले जो लोग काम करते थे वो कार्यकर्ताओं से बात करते थे अनुभव के नाते, वो बहुत पके हुए लोग थे। अब युवा हैं और उनको लगता है कि सत्ता साथ में है तो वो एकदम उनका रथ जमीन से 2 फीट ऊपर चलता है। कार्यकर्ताओं का वो कुछ समझते नहीं है। पहले हर कार्यकर्ता की बात कुछ उठाकर सुनते थे, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा। अब किसी के पास वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, आप चाहें तो तीनों मेहमान इसका जवाब दे सकते हैं। जिन नेताओं को प्रभारी बनाया गया मध्य प्रदेश भाजपा का, या जो काम देख रहे हैं दिल्ली से आकर, उनसे भी शिकायत है कि वो भी कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं। जयश्री जी, मिलने का टाइम लोग महीनों से मांग रहे हैं लेकिन वो उनसे मिल नहीं रहे हैं। जब आप संवाद नहीं करेंगे तो फिर समन्वय कैसे होगा? जी जी, ऐसा है कि भाजपा जो बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है और लगातार सत्ता में रहने के बाद जो चीजें सत्ता के साथ चिपकती है वो भी अब पार्टी में चिपक चुकी है, पार्टी के बीच आ चुकी है। जी और जो पुराने लोग हैं जिनका उपयोग होना चाहिए, जो हम कांग्रेस में भी बात कर रहे थे कि जो एक पुराने लोग हैं या जिनका एक वजन रहा है उस क्षेत्र में, और हमने उस जमाने में देखा हुआ है, महेश जोशी हुआ करते थे, वो सारे असंतुष्ट लोगों से मिलकर बार बार बैठकर कभी किसी के यहाँ चाय पीने चले गए। और यहाँ पर भी हम देखते थे तो श्री वल्लभ शर्मा थे, राजेंद्र धारकर थे और तमाम लोग थे। तो वो जो एक चीज थी, वो जो कवायद थी, वो इस बात के लिए थी कि कार्यकर्ता को, आम व्यक्ति को बीजेपी के या संगठन में एक विंडो मिल जाए, उसको एक खिड़की मिल जाए जी जहां से वो अपनी बात पहुंचा सके या उसको एक कहने का एक जगह मिल सके उसको। लेकिन अब वो कोई हालात नहीं है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि संवादहीनता का बहुत हालात बनी हुई है, संवाद की कमी बनी हुई है। तो वो जो एक चीज है, वो जो एक बात है, वो बहुत बड़ा एक बिल्कुल। चिंता का सबब होना चाहिए। जयश्री जी, मेरे बीजेपी के संपर्क लिए। में ऐसे कई भाजपा के नेता हैं जो शिव प्रकाश जी से, मुरलीधर राव से या बाकी लोगों से महीनों से समय मांग रहे हैं बातचीत करने का, लेकिन उनको समय नहीं मिल रहा है। अब नीचे की शिकायत ऊपर करना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं तो ऊपर वाले जिनको भेजा गया है कि आप सुनिए, ना वो सुन रहे हैं, ना प्रदेश में लोग सुन रहे हैं, तो फिर आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। वो जो प्रेशर कुकर की भांति फटने की स्थिति में आ गया है, वो स्थिति भाजपा के नेताओं को अंदाजा लग गया है। इसीलिए वो प्रेशर को लीक करने की बात हो रही है कि संवाद करें और कुछ ना कुछ लोगों का जो भीतर की पीड़ा वो कम हो जाए। जी चीज मैं और जोड़ना चाहती हूँ, जी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा को ये भी एक गुमान है कि उसका सीधा संवाद अब जनता से हो चुका है। वो जनता जिस तरह से मैंडेट देती है या पूरे देश में जो वातावरण है बीजेपी को लेकर, तो इसका कार्यकर्ता मतलब कहीं पर कार्यकर्ताओं उसमें की ignore हो रहा है। महत्ता कम होती जा रही जी है। हाँ। जनता अब उनकी कार्यकर्ता बन गई, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम हो गया है। लेकिन पिछले 2018 के चुनाव में, फिर नगर निगम के चुनाव में ये भ्रम टूटा है। देवदत्ती जी जो प्रभारी बनकर आए हैं मध्य प्रदेश में, एक जमाना था जब मध्य प्रदेश भाजपा छत्तीसगढ़ भी शामिल था, तब एक प्रभारी से काम चलता था। अब राज्य बढ़ गया है, इसके बाद प्रभारियों की संख्या बढ़ गई है, तब भी असंतोष दूर नहीं हो रहा है। एक प्रभारी हैं, फिर दूसरे 2 सह प्रभारी हैं, और उसके बाद भी राज्य छोटा होने के बाद भी स्थिति गंभीर है। आपकी बहुत संक्षेप में 2 टुकड़ा है। देखिए, जो लगातार केंद्र और राज्य में सत्ता में हो रही भाजपा, जी। तो जो सत्ता के साथ जो विकृतियां आती हैं वो भाजपा में भी आ गई। पहले जैसी स्थिति नहीं बची है और लोगों को फुर्सत नहीं है बड़े बड़े कार्यक्रमों से, मेगा शो से, बड़ी बड़ी बैठकों से कि वो आम कार्यकर्ता की बात सुने। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का फीडबैक आया है, इन 14 नेताओं ने सौंपा है, जी। पार्टी जरूर सोचेगी यदि उसको सरकार बनाना है कि बिल्कुल। हम आम कार्यकर्ता से मिले, उन लोगों की सुने जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया है बिल्कुल। पार्टी का, नेताओं का। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल ये अब समय निकल चुका है। अगर अभी भी नहीं चाहते ना भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग, तो दोनों पार्टियों को बहुत दिक्कत जाने वाली है। बीजेपी इसमें ज़्यादा एफर्ट कर रही है, कांग्रेस कछुआ चाल से काम कर रही है। भाजपा में
जो चिंता है, जो घबराहट है, वो बता रही है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी को दूर करना चाहती है, संवाद और समन्वय की बात कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां बेहतर परफॉर्मेंस करेंगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जशीष जी आपका बहुत बहुत साधुवाद, देवदत्त जी आपका भी, और योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत में फील गुड है या सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, ये कुछ दिनों में और साफ हो जाएगा। अभी दोनों पार्टियां अपने भीतर झांक रही है, कार्यकर्ताओं को टटोल रही है। इसके बाद टिकट वितरण का माहौल शुरू हो जाएगा, फिर स्थितियां और क्लियर होगी। अभी बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।